स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। हम लोग यहाँ पर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रिक के द्वारा भी हम लोग देखे थे क्या क्या ट्रिक लगाई गई थी, हम लोगों ने क्या देखा गया था कि गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल खिले तुम शायद लोगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और उन्होंने बताया था कि कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाई, मतलब उनके संस्थापक वगैरह के बारे में, जिसके तहत सल्तनत काल के पहले भी हम लोगों ने देखा कि इसके बारे में हमने सबसे पहले देखा कि पहला अरब आक्रमणकारी कौन था। पहला अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में देखा। महमूद गजनवी के बारे में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में देखा। मोहम्मद गौरी के बाद सल्तनत काल शुरू होता है। सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी के बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश जो है कि गयासुद्दीन तुगलक गाजी की उपाधि से तुगलक वंश की नींव डालता है। फिर अब हम आज बात करेंगे सैयद वंश और लोदी वंश। छोटा है इसलिए हम लोग इसको जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिए। आपको चाहे आप पुलिस का पेपर दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, या फिर कोई भी सीजीएल हो, कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर इतिहास पूछा जाता है, आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, तो इसके द्वारा आप पढ़िए यहाँ से और टिक करिए अपनी बुक में। पेज नंबर 21 से हम लोगों ने शुरू किया है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो उसको बहुत आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। हम लोग देख चुके हैं कहाँ तक, तो तुगलक वंश ख़त्म हो जाता है। हमने ट्रिक बताई थी कि गुल खिले तुम शायद लोगे, ठीक है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी। तो सैयद वंश आज पढ़ेंगे, फिर लोदी वंश पढ़ेंगे। तो चलिए सैयद वंश के बारे में देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। हमने ट्रिक बताई थी कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाई, तो ख से खिज्र खां हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने आप को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा था। उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश में था उसने सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी, ओके। वैसे ही इसने खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, रैयत आला की उपाधि से ही अपने आप को खुश रखा था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग हमने बताया था कि तुगलक वंश के शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, ठीक है। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। भारत से जब वापस जा रहा था तैमूर लंग तो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, मतलब कि टैक्स भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 1421 में हो जाती है। 1421 में मृत्यु के बाद खिज्र खां का पुत्र जो होता है मुबारक खां शासक बनता है, शाह की उपाधि धारण करता है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो मतलब ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तारीख़ मुबारक शाही सैयद वंश के बारे में जानकारी देता है ये पुस्तक, ठीक है। तारीख़ मुबारक से लिखा कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ओके, ठीक है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासन रहता है। इसके बाद शुरू हो जाता है 1451 से 1526 तक कौन सा शासन शुरू हो जाता है? लोदी वंश की शुरुआत होती है। तो चलिए लोदी वंश अब देखते हैं इसी के साथ। लोदी वंश 1451 से 1526 तक। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। हमने ट्रिक बताई थी कि कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाई, ठीक है। कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाई, तो बहलोल लोदी यहाँ पर बनाई, ब से बहलोल लोदी इसका संस्थापक था लोदी वंश का, ठीक है। बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे पहली बार कौन अफगानी था जो शासक बना? तो प्रथम अफगानी जो था वो बहलोल लोदी ही था, ठीक है। इसने एक सिक्का चलाया, उसका सिक्के का नाम दिया बहलोली सिक्का या बहलोल सिक्के का प्रचलन किया, सिक्का चलवाया।
वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था, अपने सरदारों को कहता था मकसद अली। ओके, वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, मतलब उन सबका बड़ा सम्मान करता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, सिकंदर शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है, कहता है अपने आप को दूसरा द्वितीय सिकंदर भी बताता है। यही बाद में बनता है सिकंदर लोदी। ठीक है, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से बढ़ता है कौन? निजाम खां। यही आगरा की स्थापना करता है, वही आगरा जहाँ पर ताजमहल है, आगरा नगर की स्थापना कौन किया है? तो ये सिकंदर लोदी किया है। बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी। ठीक है, गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाता है भूमि नापने के लिए, भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन यही करता है। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। तो गुलरुखी शीर्षक से पूछा जाता है कि कौन कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, दिल्ली तो थी ही, उसके बाद इसने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? यही सिकंदर लोदी ने, जिसने आगरा की स्थापना किया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, गले की बीमारी कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 को हो जाती है। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। 1526 पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम की लोदी के बीच में, और ये हार जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था किसने? पंजाब का शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां ने। पंजाब के शासक थे दौलत खां लोदी, और इब्राहिम लोदी के खुद के चाचा आलम खां ने निमंत्रण भेजा था कि आओ भैया। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा है लोदी वंश की स्थापना। लोदी वंश चलता कब से कब है? 1451 से 1526 तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल सागाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है। मकसद अली अपने सरदारों को कहता है, बहलोल सिक्के चलवाता है। ठीक है, इसका बेटा बैठता है सिकंदर लोदी, शासन करता है, आगरा नगर की स्थापना करवाता है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता है। ठीक है, फरहंगे सिकंदरी नाम से आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद करवाता है, और साथ ही साथ ये जब मर जाता है, ये गले की बीमारी के कारण मर जाता है, तो इसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासन करता है, जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, और इसी के साथ लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है और मुग़ल साम्राज्य शुरू हो जाता है। मुग़ल वंश की शुरुआत हो जाती है। ओके, तो मुग़ल वंश चलता है 1526 में शुरुआत होती है पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ। अगले लेक्चर में हम लोग मुग़ल वंश के बारे में देखा जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे बाबर की शुरुआत होगी, बाबर फिर हुमायूं, अकबर के बारे में जानेंगे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, इसके बाद हम बहादुर शाह जफ़र प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, जो 1857 की क्रांति होती है उसमें इनको शासक नियुक्त करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको पेंशन देकर भेज देते हैं। अंग्रेज़ कहाँ? इनको म्यांमार में भेज देते हैं, और इनकी कब्र कहाँ पर है? इनकी कब्र है म्यांमार के रंगून में इनकी कब्र है। ठीक है, तो सल्तनत काल यहीं पर आपका ख़त्म होता है। सल्तनत काल में हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले सल्तनत काल शुरू होने से पहले हमने अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखा, फिर उसके बाद हम लोग महमूद गजनवी के बारे में देखते हैं, गजनी वंश, महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। मोहम्मद गौरी में हम लोग तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध, चंदावर के युद्ध, पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी देखते हैं। फिर सल्तनत काल की शुरुआत होती है। सल्तनत काल में हम लोग कई वंश के बारे में देखते हैं, जिसमें हम लोग गुलाम वंश के बारे में देखते हैं, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर हम लोग तुगलक वंश के बारे में देखते हैं, फिर सैयद वंश के बारे में देखते हैं, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश। अभी लोदी वंश आपका ख़त्म हुआ। लोदी वंश में बहलोल लोदी संस्थापक होता है, फिर सिकंदर लोदी आता है, इब्राहिम लोदी, और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और सल्तनत काल की समाप्ति हो जाती है, मुग़ल साम्राज्य शुरू हो जाता है, मुग़ल वंश की शुरुआत हो जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।